I've seen. सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जाने वाले हैं टेम्पल, और कौन से टेम्पल जाने वाले हैं मैं आपको बताती हूँ। आज हम जाने वाले हैं जो हमारे इंडिया में 12 ज्योतिर्लिंग है ना, उसमें से जो एक ज्योतिर्लिंग है जो हमारे पुणे डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में है, भीमा शंकर, वहाँ आज हम जाने वाले हैं। आज आप मेरे इस वीडियो पे बने रहिए, मैं आपको बताती रहूँगी सारी चीज़ों के बारे में। एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है मैं आपको बताती हूँ, हमारे पूरे इंडिया में 64 ज्योतिर्लिंग माने जाते हैं, मगर उनमें से 12 ज्योतिर्लिंग को महत्व दिया जाता है, बहुत ज़्यादा मान्यता के साथ उनको ज़्यादा माना जाता है। तो उन 64 में से 12 जो ऐसी ज्योतिर्लिंग है, उसमें से जो एक ज्योतिर्लिंग मानी गई है वो भीमा शंकर जो पुणे में है। पुणे में ऐसे ज्योतिर्लिंग तो 3 हैं, मगर उसमें से आज हमें जाने का मौका मिल रहा है, तो आज हम जाएंगे भीमा शंकर। तो वो 12 जगह कौन कौन सी है वो मैं आपको आगे बताती हूँ, क्योंकि अभी मुझे थोड़ा सा रेडी होना है और मैं सोच रही हूँ कि मैं ऐसे ही आपको सारी चीज़ें बताते हुए अपना ये व्लॉग स्टार्ट करूँ और इसमें आपको पूरी जानकारी दूँ हर एक चीज़ के बारे में। तो अभी बज रहे हैं 4 और हमें 5 बजे निकलना है, तो अभी हम जाते हैं, तैयार होते हैं और उसके बाद फिर हम अपनी बात को और इन जानकारी को आगे कंटिन्यू करते हैं। रहिए मेरे इस व्लॉग में और देखिए हमारे एक ज्योतिर्लिंग जिसको कहते हैं भीमा शंकर टेम्पल, जो एक ज्योतिर्लिंग है, इसमें हम बने रहिए और आपको देखने को मिलेगा। तो अब ज़्यादा देर नहीं करते हैं और चलते हैं रेडी होने के लिए, और उसके बाद फिर मैं आपसे सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगी। और जो लोग आना चाहते हैं वो इस वीडियो को देख के जान सकते हैं, आ सकते हैं कि उनको कैसे आना है, तो ये वीडियो उनको गाइड करेगा। दूसरा, जो लोग नहीं आ सकते हैं ना, वो इस वीडियो से ज्योतिर्लिंग के दर्शन भी कर सकते हैं। तो मैं कोशिश करूँगी कि वो सारी चीज़ें देख पाएँ और उनसे एक भी चीज़ मिस ना हो। सो मिलती हूँ मैं आपको थोड़ी देर में। तो हम अब गाड़ी में आ गए हैं और 5:38 हो गया है। अब हमने यहाँ पे लगाया है मैप और इसके अकॉर्डिंग हमें अब लगेगा समय 2 hours 46 minutes। तो अब हम अपनी ये जर्नी स्टार्ट करने से पहले गणेश जी का नाम लेंगे और शुरू करेंगे हर हर महादेव, और हमारी ये जर्नी बहुत आसान रहे, हमें कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े और हम आपके मंदिर बहुत आराम से पहुंच जाएं। तो शुरू करते हैं अब ये जर्नी। अब हम निकल रहे हैं अपने घर से बाहर। देखो मौसम बहुत ज़्यादा है ना ख़राब है, कहीं पे भी कभी भी बारिश शुरू हो सकती है। बस ऊपर वाले से दुआ है कि ज़्यादा तेज़ बारिश ना हो, वरना मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगी और हमें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ जाएगा। कहीं कहीं बारिश हो भी रही होगी, यहाँ पर अभी बारिश नहीं है, सिर्फ बादल बने हुए हैं और सुबह का मौसम है, सनराइज़ हो गया, आपको दिख रहा होगा। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिल सके। पर देख रहे हैं थोड़ी थोड़ी बारिश दिख रही है, बौछार टाइप की, तो अच्छा है, ज़्यादा तेज़ नहीं हो रही है, बस हल्की हल्की सी है, मतलब अब स्टार्ट होना शुरू हो गई है बस। तो अब हम यहाँ पर भोसरी से होते हुए हम अपना आगे का सफ़र शुरू करेंगे, क्योंकि अब यहाँ से हम अपना हाईवे पकड़ेंगे। देखो थोड़ा थोड़ा सनराइज़ भी हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, वहाँ से बादल खुला हुआ दिख रहा है। और यहाँ पर थोड़ा सा हम रुके, थोड़ा सा चाय पी हमने, और थोड़ा सा बाल सूखे नहीं थे तो यहाँ पे बाल सूख गए हैं, तो अब मैं इनको बांध लूँगी और इसके बाद हम एक वड़ा पाव खा के आगे की शुरुआत करेंगे। हमने जो रूट लिया है भीमा शंकर जाने का, वो है हमारा भोसरी से चाकन, चाकन से राजगुरु नगर, और राजगुरु नगर से ही हम सीधा हो जाएंगे भीमा शंकर जी के लिए। तो यही रूट हमने फॉलो करा है और इस रूट को फॉलो करते हुए हमें लग जाएगा 3 घंटे 11 मिनट का समय, और ये सबसे कम टर्न वाला रूट है। तो जो लोग भी जाना चाहते हैं वो इस रूट को फॉलो करके जा सकते हैं। हमें रास्ते में पहला टोल मिला है, जो कि टोल नहीं है, यहाँ पर आपको कोई टोल पे नहीं करना पड़ेगा, और इसके बाद ही हम आगे राजगुरु नगर, और यहाँ पर हमने लेफ़्ट टर्न लेते ही राजगुरु नगर में इंटर किया और यह हमें सीधा रास्ता मिलेगा, मतलब कहीं हमें और आगे टर्न नहीं करना है, बस जैसे जैसे सीधे सीधे रोड जा रही है हम वैसे ही जा रहे हैं। और इसके बाद हमें जो सबसे लास्ट में भीमा शंकर जी का मंदिर है वो हमें मिल जाएगा। तो बस अभी इसी रोड को हमें आगे फॉलो करते रहना है। आप पुणे से
3 रूट के थ्रू आप भीमाशंकर जा सकते हैं। पहला रूट है आपका देहू रूट, जो कि फास्टेस्ट रूट माना जाता है, 2 घंटे 56 मिनट आपको लगेगा। दूसरा आप तलवड़े चाकन होते हुए राजगुरु नगर फिर भीमाशंकर जा सकते हैं, इसमें आपको 3 घंटा 11 मिनट लग सकता है। और तीसरा रूट जो हमने लिया है भोसरी चाकन राजगुरु नगर होते हुए आप जा सकते हैं भीमाशंकर, इसमें भी आपको 3 घंटे 11 मिनट लगेगा, मगर इसमें टर्न कम है तो ये हमने लिया है। आप पुणे से भीमाशंकर का डिस्टेंस देखते हैं तो आपको 110 से 123 किलोमीटर पड़ सकता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आप आखिर कौन से एरिया में हैं और वहाँ से आपका डिस्टेंस क्या है। मुंबई से अगर आप भीमाशंकर जाना चाहते हैं तो जो इसका डिस्टेंस है वो है 220 किलोमीटर और 240 किलोमीटर हो सकता है, और ये डिस्टेंस कवर करने में आपको 4.5 घंटे से 6 घंटे के बीच में समय लग सकता है। तो आप अगर मुंबई से आना चाहते हैं तो नवी मुंबई से आएंगे राजगुरु नगर होते हुए तो 5 घंटे 21 मिनट लगेगा, और अगर आप थाने से जुन्नार होते हुए भीमाशंकर जा रहे हैं तो आप 6 घंटे 26 मिनट आपको लगेगा। बस फैसिलिटीज़ भी हैं पुणे से, मुंबई से, नासिक से। आपको अगर बस से भी जाना है तो आप बस से भी जा सकते हैं, बस आपको देखना होगा कि आपको किस समय पे जाना है और उस समय पे कौन सी बस आपको किस रूट से लेके जा रही है। अगर आप पुणे से जाना चाहते हैं तो शिवाजी नगर एसटी स्टैंड से जा सकते हैं। 5:30 बजे सुबह के हर आधे घंटे में बसेस चलती हैं 1 बजे तक, और उसके बाद 2 और 4 बजे ही आपको बस मिलेगी। मुंबई से जाना है तो कल्याण में सुबह 9 बजे, कुर्ला में 11 बजे आपको बस मिलेगी। जो हर बस का डिस्टेंस और रूट है वो अलग अलग होता है। भीमाशंकर अगर आपको जाना है तो इसके जो सबसे पास का रेलवे स्टेशन है वो पुणे रेलवे स्टेशन है, और जो पास का एयरपोर्ट है वो है पुणे एयरपोर्ट। तो अगर आप कहीं बाहर से आ रहे हैं और आपको नियरेस्ट रेलवे स्टेशन चाहिए या एयरपोर्ट चाहिए तो आप पुणे आ सकते हैं, और पुणे से फिर आप भीमाशंकर जा सकते हैं। बस और कार का समय अलग अलग हो सकता है, तो आप मुंबई से या पुणे से अगर हैं तो आप बाय बस, बाय कार, बाय बाइक जा सकते हैं। बेस्ट टाइम अगर हम बात करते हैं भीमाशंकर जाने के लिए तो माना जाता है कि आप अक्टूबर से मार्च के बीच में जा सकते हैं, मगर जिस समय मैं ट्रैवल कर रही हूँ ये टाइम है हमारा जून का, और अभी यहाँ पे सिर्फ बारिश स्टार्ट हुई है, ज़्यादा हैवी रेन नहीं है, तो छोटी छोटी बारिश अब स्टार्ट हो चुकी है, आप देख रहे होंगे ना। तो इसमें हमें ज़्यादा ट्रैवल करने में मज़ा आ रहा है। अगर हैवी रेन होती तो शायद हम फंस सकते थे, इतना अच्छा नहीं लगता। तो ये जो हल्की बारिश है आप इसमें भी जा सकते हैं, क्योंकि इसमें और मौसम अच्छा हो जाता है। पुणे का मौसम ही शुरू होता है जब बारिश शुरू होती है, मगर अगर आप बारिश के बाद आते हैं अक्टूबर में, फिर मार्च तक आते हैं तो यहाँ पे आपको ग्रीनरी देखने को मिलेगी। भीमाशंकर जाते हुए आपको थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे छोटे छोटे आपको विलेजेस देखने को मिलेंगे जो कि बहुत खूबसूरत हैं। यहाँ पर जो भी है आपको ढाबे टाइप में मिलेगा। अगर आपको नाश्ता करना है, आपको लंच करना है तो छोटे छोटे आपको ढाबे मिल जाएंगे, छोटे छोटे से रेस्टोरेंट मिल जाएंगे। करते हो उस बड़े रेस्टोरेंट की तो वो आपको यहाँ पर नहीं मिलेंगे। तो आप NH से पहले पहले आप अपना ब्रेकफास्ट कर सकते हैं अगर आपको एक अच्छे रेस्टोरेंट में करना है, और उसके बाद अगर आप करना चाहते हैं तो आपको छोटे से ढाबे में आपको अपना ब्रेकफास्ट या लंच करना होगा। हिंदू धर्म के अनुसार जो व्यक्ति पूरे 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर ले उसे मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है और उसे सभी संकट और बाधाएं दूर हो जाती है। हालांकि जीवन में इन सभी 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन हर कोई नहीं कर पाता है, सिर्फ किस्मत वाले ही लोगों को इन ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। हिंदू मान्यताओं में 12 ज्योतिर्लिंग कहानी के अनुसार भगवान शिव शंकर ने जिन 12 स्थानों पर अवतार लेकर अपने भक्तों को दर्शन दिए उन जगहों पर ज्योतिर्लिंग की स्थापना की गई है। तो आइए हम बात करते हैं उन 12 ज्योतिर्लिंग की। तो जो पहला ज्योतिर्लिंग है वो सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है। गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित सोमनाथ ज्योतिर्लिंग को पृथ्वी का पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। यहाँ पर देवताओं द्वारा बनाया गया एक पवित्र कुंड भी है जिसे सोमकुंड या पापनाशक तीर्थ कहते हैं। दूसरे स्थान पे मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश के कृष्ण नदी के तट पर श्री शैल्य नाम के पर्वत पर स्थित है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है। यह एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है। यहाँ प्रतिदिन होने वाली भस्मरती विश्व भर में प्रसिद्ध है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के मलबा क्षेत्र में शिव का ये पावन धाम स्थित है। इंदौर शहर के पास जिस स्थान पर ये ज्योतिर्लिंग है उस स्थान पर नर्मदा नदी बहती है और पहाड़ी के चारों ओर नदी बहने से यहाँ ओम का आकार बनता है। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड हिमालय की केदार
नामक चोटी पर स्थित है। बाबा केदारनाथ का मंदिर बद्रीनाथ के मार्ग में स्थित है। केदारनाथ समुद्र तल से 3584 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे जिले में सहारतिक नामक पर्वत पर स्थित है। बाबा विश्वनाथ का ज्योतिर्लिंग उत्तर प्रदेश की धार्मिक राजधानी माने जाने वाले वाराणसी शहर में स्थित है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के निकट ब्रह्मगिरी नाम का पर्वत है। इस पर्वत से गोदावरी नदी शुरू होती है। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग झारखंड प्रांत के संथाल परगना में JCDL रेलवे स्टेशन के करीब स्थित है। धार्मिक पुराणों में शिव के इस पावन धाम को चिता भूमि कहा गया है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात के बड़ौदा क्षेत्र गोमती द्वारका के करीब स्थित है। धार्मिक पुराणों में भगवान शिव को नागों का देवता बताया गया है और नागेश्वर का अर्थ होता है नागों का ईश्वर। द्वारकापुरी से नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की दूरी 17 मील की है। रामेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव का ये 11वां ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु के रामनाथम नामक स्थान में स्थित है। रामेश्वर तीर्थ को ही सेतुबंध तीर्थ भी कहा जाता है। मान्यता है इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना स्वयं भगवान श्री राम ने की थी। भगवान श्री राम द्वारा स्थापित किए जाने के कारण इस ज्योतिर्लिंग को भगवान राम का नाम रामेश्वरम दिया गया। गृमनेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के संभाजी नगर के समीप दौलताबाद के पास स्थित है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से यह अंतिम ज्योतिर्लिंग है। इस स्थान को शिवालय भी कहा जाता है। इसी के साथ मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि अक्सर लोगों में ना ये चीज़ देखने को मिलती है, सुनने को मिलती है कि जो ये ज्योतिर्लिंग है और ये शिवलिंग है, क्या ये एक है? तो मैं आपको बताती हूँ। शिव पुराण की कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी में बात को लेकर विवाद हुआ कि दोनों में से सर्वश्रेष्ठ कौन है। ऐसे में दोनों का भ्रम समाप्त करने के लिए शिव जी एक महान ज्योति स्तंभ के रूप में ना प्रकट हुए, जिसकी था ये दोनों देव नहीं पा सके। इसी को ना ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। वही लिंग का अर्थ है प्रतीक, यानी शिव के ज्योति रूप में प्रकट होने और सृष्टि के निर्माण का प्रतीक। ज्योतिर्लिंग सदैव स्वयंभू होते हैं, जबकि शिवलिंग मानव द्वारा स्थापित या स्वयंभू दोनों हो सकते हैं। भगवान शिव के ना ऐसे 19 अवतार हैं जो उन्होंने लिए हैं। तो जानते हैं भगवान के ये अवतार के बारे में। तो जो पहला अवतार है ना वो शर्ब अवतार है। दूसरा अवतार उनका पिलपलाद अवतार है। तीसरा अवतार नंदी अवतार, भैरव अवतार, अश्वत्थामा अवतार, वीरभद्र अवतार, गृहपति अवतार, ऋषि दुर्वासा अवतार, हनुमान अवतार, वृषभ अवतार, यतिनाथ अवतार, कृष्ण दर्शन अवतार, अवधूत अवतार, भिक्षुवर्य अवतार, किरात अवतार, सुनटंतर्क अवतार, ब्रह्मचारी अवतार, अर्धनारीश्वर अवतार और आखिरी में है सुरेश्वर अवतार। हर अवतार की अपनी एक कहानी है जो हम आगे फिर आपको बताएंगे। इसके अलावा भगवान शिव जी के ना 108 नाम भी हैं। ये यात्रा हम सोमवार के दिन कर रहे हैं और इसमें कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है कि हम सोमवार के दिन भस्म का तिलक लगा सकते हैं, निवेश कर सकते हैं, सोना चांदी, या अगर हम शेयर में निवेश कर रहे हैं कि सोच रहे हैं दक्षिण पश्चिम में यात्रा कर सकते हैं। शपथ ग्रहण, राज्याभिषेक या नौकरी ज्वाइन अगर करनी हो तो इस दिन को अच्छा माना गया है। गृह निर्माण का दिन भी अगर हम माने तो सोमवार को अच्छा माना गया है। दूध या घी का कार्य विक्रय कर सकते हैं। कृषि कार्य, लेखन कार्य का भी शुभारंभ कर सकते हैं। किसी की साधना की शुरुआत भी हम सोमवार को कर सकते हैं। क्या नहीं करें? अगर आपको मानसिक, शारीरिक, आर्थिक कष्ट हो तो कुलदेवता की आराधना करें, शक्कर का त्याग करें, सफ़ेद वस्त्र या दूध का दान ना करें। इस दिन उत्तर, पूर्व और आग्नेय में यात्रा नहीं कर सकते हैं। आगे फिर हमने सोचा है कि एक बार रुक के चाय पी जाए, और जो ये मौसम बना है ना, बहुत खूबसूरत मौसम, इसको थोड़ा सा रुक के एंजॉय करें, थोड़ा सा फील करें, बहुत अच्छा है। फिर हम वापस से चल दिए अपने सफ़र के लिए, क्योंकि मन में ऐसा था ना कि बस पहुंचना ही है, तो रुकने का समय हमने कम लिया और जाने के लिए हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, क्योंकि जो मौसम है ना वो बहुत बहुत खूबसूरत था, बहुत अच्छा था और छोटे छोटे रास्ते थे। ऐसे ही बस जो आप देख रहे हैं ना, ये बहुत अच्छा लग रहा था।
सुबह के मौसम में जब आप देखते हो स्कूल के बच्चे जा रहे होते हैं स्कूल, तो छोटे छोटे गाँव से आप गुज़रते हुए जाते हैं और पहाड़ होते हैं आपके सामने, तो मौसम नहीं, आपका दिन बन जाता है। और आप जब ऐसे सफ़र के लिए निकले हो जहाँ पर आपको भगवान के दर्शन करने हो, आप भगवान के द्वार जा रहे हो, तो किसी भी चीज़ को आप फ़ील नहीं करते हो कि आप थक रहे हो या क्या हो रहा है, क्योंकि कभी फ़ील ही नहीं होता है। बस आप चलते जाते हो, आपको बस एक एनर्जी मिल रही होती है, एक एनर्जी जो होती है ना, बस आपको कहीं ना कहीं से मिल रही होती है और आप उस टाइम के लिए खुश होते हो। इन रास्तों पे ज़्यादा पहाड़ी नहीं है, घुमावदार पहाड़ियों का ऐसा चक्रा नहीं बना है, तो ना ऊंचाई है ज़्यादा, कुछ नहीं लगेगा, बहुत आराम से गाड़ी जा रही है। अब हम एक ऐसी जगह रुके हैं ना, खेड़ में, जहाँ पर ये नज़ारा देखकर गाड़ी रोक दी और हमने सोचा एक बार हम इस जगह को देखें, क्योंकि यहाँ पर हल्की हल्की बूंदों से ये मौसम इतना अच्छा बना कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। मैंने सोचा मैं आपको भी ज़रा दिखाऊं थोड़ा सा ये जगह, आप कितना खूबसूरत है, आप खुद देख सकते हैं। जाते हुए बीच में हमें लगा कि हमें इस व्यू के लिए ना रुक जाना चाहिए। आप देख रहे हो वो उधर वाला जो पहाड़ है, और ये मतलब ऐसा लग रहा है धीरे धीरे बादल ही हमारी तरफ आ रहा है। और वो जो वहाँ पे, ऐसा नहीं वहाँ पे धुंध है तो सिर्फ धुंध है, नहीं, वहाँ पर है ना बारिश भी हो रही है, छोटी छोटी बारिश हो रही है, जो कि यहाँ पर भी अभी आएंगी। तो वो अभी इतना क्लियर आपको दिख नहीं रहा होगा, मगर बहुत दूर तक मुझे दिख रहा है। तो हमने सोचा अब निकल लेते हैं वापस, क्योंकि वहाँ पर अब बारिश शुरू होने लग गई थी और अब ऐसा लगता है जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना, तो अब हमें बारिश देखने को मिलेगी। तो बस अब यहाँ से हमारी बारिश शुरू हो जाती है। ये वो वाला मोड़ है जहाँ से मंचर का रास्ता भी जुड़ता है, यहीं से आप भीमा शंकर के लिए जाएंगे। और ये जो मोड़ है ना, यहाँ से अगर आप सीधे चले जाएंगे जहाँ से बस निकली है, तो वो मंचर जाएगा, घोड़े गांव चला जाएगा। तो ये एक पॉइंट था जहाँ पर मुझे आपको बताना था कि यहाँ से भी आप कंफ्यूज ना हो। अगर आप इसी पॉइंट पर अगर रहेंगे तो जहाँ से हम आए हैं वहीं से आप टर्न हो जाइए, नहीं तो अगर आप सीधे चले गए ना तो आप मंचर होते हुए फिर आप पहुँचेंगे अपनी जगह, है ना। तो अब ये बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है और छोटी छोटी बूंदों से अब यहाँ का मौसम बनता हुआ जा रहा है। अब बस कुछ ही गांव बचे हैं हमें मंदिर पहुँचने के लिए, छोटे छोटे गांव हैं। और अब यहाँ से हमें थोड़ा सा कुछ कम दिखाई दे रहा है, तो गाड़ी चल रही है थोड़ी सी स्लो, मगर जो मौसम है ना वो बहुत अच्छा बना हुआ है। बस अब हमने शुरू कर दिया अपना वाइपर, क्योंकि अभी विजिबिलिटी थोड़ी सी कम हो गई है तो थोड़ा सा रिस्क बढ़ जाता है। इसीलिए मैंने कहा है कि बारिश अगर ज़्यादा हो रही होगी तो हमें थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो अभी तो थोड़ा कम दिखाई दे रहा है, दूर से बस गाड़ियों ने अपनी लाइट लगा के रखी है तो थोड़ा समझ में आ रहा है। जो हार्ट ब्रेक में आपको यहाँ पर हमें पे करने वाले 50 रिसिप्ट मिली और हम आगे के सफ़र के लिए फिर चल दिए। वहाँ से जो हमने रिसिप्ट ली है ना, 6 किलोमीटर का रास्ता बताया भैया ने हमें कि यहाँ से 6 किलोमीटर और दूर है। तो धीरे 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 जैसे हम बढ़ रहे हैं ना, मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था, बारिश हो रही थी, धुंध पड़ गई है, इतनी धुंध से ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। बारिश तो फिर भी इतनी तेज़ नहीं है, मगर धुंध ने काफ़ी ज़्यादा विजिबिलिटी हमारी कम कर दी, तो हमारी जो गाड़ी की स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो हो गई थी, ताकि हम आराम से जाएं और कोई घटना ना हो। तो इस टाइम पर आप भी थोड़ा ध्यान रखिए कि अगर जो बाइक से आ रहा है ना उसको दिक्कत हो सकती है, तो बारिश के टाइम पे हो सकता है आप अवॉइड करें। और हमारे आगे एक बस थी, उसने साइड में रोका, जिन लोगों को भी कुछ नाश्ता वास्ता करना होगा वो रुक गई। हम अपने सफ़र के लिए आगे फिर से बढ़ गए। भीमा शंकर में आपको बहुत सारी जगह देखने को मिल जाएंगी जहाँ पर आप जा सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं, घूम सकते हैं। हमारे सामने ये जो ट्रक है ना, ये जितनी रोड है ना बस उतने ही मार्जिन को ये लेकर निकल रहा था। हमें एक बार तो लगा कि जो उसका टायर था वो नीचे ना आ जाए, और ऊपर से पेड़ को बचाते बचाते इसने क्या किया, गाड़ी ही साइड में उतार ली। क्योंकि जो इन्होंने ये रोड बनाई है ना,
ये वहाँ तक जो मंदिर है, मतलब अब हम पहुँच गए हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 5 मिनट लगेगा। तो ये पूरी जो रोड है ना, ये पूरी सीमेंटेड रोड बनी है और ऐसी ही रोड आगे बनी है पूरी की पूरी। तो ये वाला बहुत अच्छा काम कर दिया है, क्योंकि इससे है ना बारिश के टाइम पे रोड ख़राब नहीं होगी। और बस ये है कि थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि अब वहाँ से भी गाड़ियाँ आ रही हैं और धुंध की वजह से इतना क्लियर नहीं दिख रहा, हर जगह मोड़ है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ रहा है। अब हम आ गए हैं भीमा शंकर और यहाँ पार्किंग की जगह है। आप अगर 4 व्हीलर से आ रहे हैं तो आप पार्किंग लगा सकते हो। और अभी बस हम सीधा सीधा चल रहे हैं। मैंने छाता इसलिए लिया ना क्योंकि आपको तो पता ही है बारिश हो चुकी है, तो यहाँ पर अभी थोड़ी थोड़ी बारिश चल रही है, तो थोड़ा सा आगे जाना है। तो मुझे लग रहा है कि हम भीगे ना और बिना भीगे चलते हैं, ठीक है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, मैं ज़्यादातर अपना जो कैमरे का फेस है मैं आपको दिखाते हुए चलूँगी, ताकि है ना आपको मालूम चले सारी चीज़ें। अभी हमें इतना चलना है जब तक सीढ़ी नहीं आ जाती है। 250-300 सीढ़ियाँ हैं, वहाँ तक आपको जाना है और मतलब वो नीचे उतर के ही आप फिर मंदिर पहुँच पाएंगे। तो उन सीढ़ियों को पहले हमें पूरा ख़त्म करना है और फिर हम पहुँचेंगे। यहाँ पे होटल्स हैं कुछ भी, और जो भी प्रसाद वगैरह आपको लेके जाना है आप यहाँ से लेके जा सकते हैं। तो ये काफ़ी चीज़ अच्छी बनाई है इन्होंने, दोनों तरफ ही है। मगर आप जो देख सकते हैं यहाँ का वेदर वो कुछ ऐसा है, मतलब अच्छा है, क्योंकि ज़्यादा हैवी बारिश होती ना तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता। और यहाँ पे बस धुंध है, फॉग है, बारिश बहुत बहुत हल्की सी है, मगर धुंध कुछ ज़्यादा है यहाँ पर। देख सकते हैं कि यहाँ से हो गई है सीढ़ियाँ स्टार्ट, और यहाँ पे बोला गया कि बंदर है बहुत सारे, तो थोड़ा सा उन बंदरों से बच के हम जाते हैं। यहाँ पे छाते की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऊपर से बारिश की वजह से या जो भी है, ये ऊपर से पूरा कवर है, तो यहाँ पर मुझे छाते की ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो छाता कर दिया है बंद, और अब बस धीरे धीरे हम मंदिर की ओर जाते हुए। ऊपर भी प्रसाद मिल रहा था, नीचे भी प्रसाद मिल रहा है, तो हमने सोचा कि हम है ना नीचे से ही ले लेते हैं। तो अभी है ना यहाँ पर आगे जाकर हम प्रसाद लेंगे, क्योंकि वो पहला काम है। क्योंकि अब जितनी सीढ़ियाँ अभी हमने चढ़ी है ना, इतनी ही बस अब और बची हैं। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा साइड में रुकते हैं, और यहाँ पर हमने ले लिया है प्रसाद, और यहीं पर हम अपनी चप्पलें जो भी हैं वो उतार सकते हैं, और हम इसके बाद अब मंदिर में जाएंगे अपना प्रसाद लेकर। हाँ, सीढ़ियाँ ख़त्म हो गई हैं, और अब हम ऐसे जो बने रहते हैं ना लाइन से, वहाँ पर हम जाकर प्रसाद वगैरह तो ले ही लिया है। अब सिर्फ लाइन से हमें जाना है भगवान के दर्शन करने के लिए, और जल्दी से चलते हैं, दर्शन करते हैं। मंदिर का जो समय है ना वो सुबह 4:30 से है। 4:30 बजे कागदा आरती शुरू होती है, 5 बजे निजारूप दर्शन, 5:30 बजे रेगुलर पूजा और अभिषेक स्टार्ट होता है। दोपहर 12 बजे नैवेद्य पूजा, 12:30 बजे रेगुलर पूजा और अभिषेक शुरू होता है। 3 बजे मध्याह्न आरती होती है, जिसमें आपको 45 मिनट तक कोई दर्शन नहीं हो सकते हैं। 4 बजे से लेके 9:30 बजे तक श्रृंगार दर्शन होते हैं। 7:30 बजे आरती है, और 9:30 बजे भगवान का ये मंदिर बंद होने का समय होता है। जिनको भी मंदिर के बाहर से फ़ोटो लेनी है वो फ़ोटोज़ ले सकते हैं, मगर जैसे ही आप मंदिर के अंदर जाएंगे तो वहाँ पर आपको कोई भी फ़ोटो या वीडियो कुछ भी लेना आपको नहीं अलाउ है। आइए तो अब जानते हैं भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग की कहानी।
हिंदू धर्म के पौराणिक ग्रंथ विष्णु पुराण में लंका के राजा रावण के भाई कुंभकर्ण के बेटे के अत्याचार और उनके संहार की एक कथा है। कुंभकर्ण के पुत्र भीमा का जन्म अपने पिता की मृत्यु के बाद हुआ। बचपन में उसे इस बात का आभास नहीं था कि भगवान राम ने उसके पिता का वध किया है। भीम जैसे जैसे बड़ा हुआ उसे पता लगा, बदले की भावना में वह जलने लगा और उसके पिता की हत्या का बदला लेने का प्रण किया। उसे पता था कि राम से युद्ध कर जीतना आसान नहीं है, इसीलिए उसने कठोर तपस्या की और ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने उसे विजयी होने का वरदान दिया। इसके बाद भीमा ने अपनी सारी असुर शक्तियों का इस्तेमाल कर लोगों को नुकसान पहुंचाना शुरू किया। उनके इन अत्याचार से सिर्फ मानव ही नहीं, देवतागण भी त्रस्त हो गए। भगवान शिव ने देवताओं को उनके अत्याचार से मुक्त कराने का वादा किया और स्वयं उनका संहार करने का निर्णय लिया। महादेव ने जिस स्थान पर भीमा का वध किया वह स्थान देवताओं के लिए पूजनीय बन गया। सभी ने भगवान शिव से उसी स्थान पर शिवलिंग के रूप में प्रकट होने की प्रार्थना की। भगवान शंकर ने देवताओं की यह बात मान ली और उसी स्थान पर शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए। तभी से इस स्थान को भीमा शंकर नाम से जाना जाता है। इस सुंदर मंदिर का शिखर नाना फडणवीस द्वारा 18वीं शताब्दी में बनाया गया था। कहा जाता है महान मराठा शासक शिवाजी ने इस मंदिर की पूजा के लिए कई तरह की सुविधाएं प्रदान की हैं। भीमा शंकर टेम्पल से जुड़ी कुछ बातें हैं। माना जाता है भीम और भगवान शिव की लड़ाई के बाद भगवान शिव के शरीर से निकले पसीने की एक बूंद से भीमरथी नदी का निर्माण हुआ था। यहाँ की पहाड़ियों के आसपास जंगली वनस्पति प्राणियों की दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग को मुटेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। भीम ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए 1000 वर्षों तक सहारदिक पर्वत पर तप किया था। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग मंदिर समुद्र तल से 3250 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। शिव पुराण के अनुसार सूर्योदय के बाद जो भी यहाँ सच्ची श्रद्धा से पूजा अर्चना करता है उसको 7 जन्मों के पापों से मुक्ति मिलती है। यहाँ भी गुप्त लिंग बोलते हैं ना, उधर जाती है ऐसा। भीमा नदी का उगम स्थान ऊपर है। यहाँ सीढ़ी चढ़ के जाने का बाजू में अभी राइट साइड में यहाँ भीमा नदी का उगम स्थान है। साइड में 5 मिनट लगता है खाली ऐसा जाने के लिए। ये अच्छा है वो वाला घूमने के लिए। गुप्त लिंग 2 किलोमीटर पर गाइड लेके जाना पड़ेगा आपको। गाइड घूमने के लिए कोकन काड़ा है। कोकन काड़ा ऊपर जाने के बाद ऊपर कहाँ से जाना होगा? सीढ़ी चढ़ के। अच्छा, सीढ़ी चढ़ के। भीमाशंकर घूमने के बाद जब हम अब वापस आ रहे थे तो हमें बीच में एक साइन बोर्ड मिला और वहाँ पर ऐसा लिखा हुआ था कि अगर आप जा रहे हैं तो अपने रिस्क पे जाएं। और वहाँ पे वाटरफॉल और ऐसा झरना या नदी का कुछ ऐसा बना हुआ था, तो हमें लगा कि एक बार जाके देखना चाहिए। तो हम जब जा रहे थे तो हमें रास्ते में कोई भी नहीं दिख रहा था। पूरा रोड खाली था। हमारे साथ कोई जा भी नहीं रहा था कि हमारे पीछे हमें कोई दिखे, और वहाँ से कोई आ भी नहीं रहा था। पूरा रोड खाली था। किसी को हमने जाते हुए नहीं देखा, किसी को हमने आते हुए नहीं देखा। तो थोड़ा सा डर लग रहा था, क्योंकि आपको जब कोई दिखता नहीं तो आप समझ नहीं पाते हो ऐसी जगह पर कि आपको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। कोई प्रॉब्लम हो जाए तो हेल्प के लिए भी कोई नहीं होगा। बस फ़ोन का नेटवर्क आ रहा था तो हमें थोड़ा सा डर नहीं था। और अगर फ़ोन का नेटवर्क भी चला जाता बारिश की वजह से तो हो सकता है कि कुछ डर फिर लगता। तो जब हम आगे जा रहे थे ना, तो अब एक टाइम पर ऐसा लगा कि वापस हम बैक हो जाते हैं, बट हम बैक नहीं हुए और हमें लगा कि हम उस जगह पे पहुंच गए हैं। क्योंकि जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे ना, उस एक्सपेक्टेशन से कुछ ज़्यादा ही हमको देखने को मिला। क्योंकि ऐसा वहाँ पर कुछ था ही नहीं। आप देख सकते हैं ना, पूरा खाली था, कोई पानी नहीं था। जो भी जगह थी पानी की ना, वो पूरी सूख चुकी थी। इतना समझ में आ रहा था कि बारिश जब होगी तो ये जगह पूरा फिल हो जाएगा तो बहुत खूबसूरत लगेगा। बस यहाँ पे अभी ग्रीनरी है, पहाड़ है, और अगर बीच में पानी होता ना तो देखने का मज़ा ही कुछ और होता। और यहाँ पे शायद लोग भी होते। तो फिर हमको जब कुछ देखने को मिला नहीं तो आना हमारा वेस्ट हुआ। बट नेक्स्ट टाइम हम फिर इस जगह पर आएंगे जब बारिश हो जाएगी और ये काफ़ी खूबसूरत दिखेगा। तो हमने फिर सोचा कि यहाँ से चलते हैं। इस जगह पर बिल्कुल पानी होना चाहिए था, जो कि नहीं था। फिर हम वापस चले गए बिना कुछ देखे, क्योंकि वो तो देखने को मिला ही नहीं जो हमें देखना था। बाकी ऑलमोस्ट जितना भी अभी तक हम यहाँ पर घूमे हैं वो बहुत खूबसूरत था। और जाते वक्त जब हम वापस जा रहे थे तो हमें कुछ छोटी छोटी बूंदें दिखी। बारिश इतनी ज़्यादा नहीं हो रही थी क्योंकि अब मौसम बहुत ज़्यादा
बना हुआ था, बस अब बारिश नहीं हो रही थी। तो बस ऐसे करके हम वापस से रिटर्न हो गए सेम डे। तो ये था हमारा 1 डे का ट्रिप जो हमने पुणे से किया था, पुणे से भीमा शंकर और भीमा शंकर से फिर पुणे। तो एक दिन में हमने इस जगह को कवर किया और मॉर्निंग में हम सुबह 5 बजे निकले थे, 5 साढ़े 5 बजे। और जब हम अपने घर पहुँचे हैं तो ये सेम टाइम हो रहा था क्योंकि हम 5 बजे ही अपने घर पहुँचे थे। तो ये पूरी जर्नी हमने 1 डे में कंप्लीट करी और जो जो हमने कंप्लीट करा है वो हमने आपको दिखाया है। कुछ चीज़ें हैं जो रह गई हैं वो हम आपको नेक्स्ट टाइम दिखाएंगे जब भी हम विज़िट करेंगे, क्योंकि जो भीमा शंकर है वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो आप उसमें ट्रैक कर सकते हैं, घूम सकते हैं, गाइड लेके जा सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम हम कोशिश करेंगे कि हम ट्रैक करें। तो आते टाइम है ना, हमें छोटी छोटी जगहों पर काफ़ी कुछ देखने को मिल रहा था। हवाएं चल रही थी, बारिश हो रही थी और मौसम एक जैसे ही बना हुआ था, कहीं धूप नहीं थी। बस यही मौसम चाहिए था मुझे घूमने का। छोटी छोटी जगहों पर है ना, जो दूर के व्यू थे बहुत अच्छे दिख रहे थे। एक जगह और मैं रुकी जहाँ पर मुझे ये व्यू बहुत अच्छा लगा, तो मैंने सोचा मैं इसे कैप्चर करती हूँ। तो इसी तरीके से ये हमारी ट्रिप ख़त्म होती है और आपको कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।